दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वो जीवन का आनंद लेते हैं। आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में विश्वास करने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्टों और अधर्मियों की होती है। ये सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आजकल के ज्यादातर लोग इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, क्योंकि उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी रहस्य के बारे में बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट बताया है। तो चलिए बिना देर किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को संदेश देने के लिए व्यक्ति के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से बताया है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत में एक कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दिया था। इस कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अपनी मन की दुविधा विस्तार से बताओ। तब अर्जुन बोले, हे वासुदेव, मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन भ्रमित हो गए और बोले, हे कृष्ण, आप क्या कहना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस बात को आसानी से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर एक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा और जो बुरा कर्म करेगा उसे फल भी बुरा ही मिलेगा। अच्छे और बुरे कर्मों को करना मनुष्य के हाथ में ही होता है। प्रकृति तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राह चुनने का मौका देती है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण आगे बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था जो धर्म और नीति पर विश्वास करता था। उसे भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में गहरी आस्था थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी करता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वह प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। उसे दान धर्म न्याय नीति किसी से कुछ लेना देना नहीं था। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हुई, जिस वजह से लोग मंदिर नहीं गए। मंदिर में पंडित के अलावा कोई भी नहीं था। जब यह बात उस चोर को पता चली तो उसे लगा कि मंदिर के धन को चुराने का यही सही मौका है, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उसने बड़ी ही चालाकी से पंडित की नजर में आए बिना ही मंदिर का सारा धन चुरा लिया और बड़ी प्रसन्नता से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे।
वह व्यक्ति दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। वह प्रसन्नता में झूमता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई। एक ही बार में मंदिर का इतना अधिक धन मिल गया कि अब उसका बाकी समय आराम से बीतेगा। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बातें सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। घर पहुंचकर व्यापारी ने भगवान को बहुत दोष दिया और घर से ईश्वर की मूर्ति को हटा दिया और भगवान से नाराज रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देखा और क्रोधित स्वर में यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और कष्ट ही मिला, जबकि इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली। क्या आपका न्याय यही है? इस पर यमराज ने कहा, यह तुम्हारी अज्ञानता है। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। अब अगर इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इसके भाग्य में राजयोग था, जो कि उसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली के रूप में परिवर्तित हो गया। इस कथा को सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये अज्ञानता है। भगवान हमें क्या और किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य समझ नहीं पाता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही पता लगता है कि हमें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है, बस हमें इसका पता नहीं चलता। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप भी आज से इस कथा का अनुसरण करेंगे और आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक